आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है, उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है
बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब। नमस्कार किसान भाइयों। देश भर के 10 करोड़ किसानों के खाते में जो है फिर से एक बार राशि जाना है, जिसकी तिथि आ चुका है। प्रदेश के देश भर के सभी किसान, लगभग 10 करोड़ किसान इसमें शामिल हैं। तो वीडियो आप अंतिम तक देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 22वीं किस्त जो अपडेट आया है वो बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जो सूचना क्या मिला है कि ये बताया जा रहा है कि अब जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं पाया जाएगा या फिर डीबीटी लिंक नहीं होगा, तो ऐसे में पाया जाता है तो उनको यहाँ पर जो है खाते में पैसा नहीं आएगा। सरकार की तरफ से ये सबके लिए सूचना है, जो जितने भी किसानों को पर पैसा मिलता है उनके लिए, क्योंकि बिना यहाँ पर ई-केवाईसी डीबीटी लिंक के खाते में तो पैसा भेजेगा, लेकिन आपके खाते में पैसा रिसीव ही नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि अवश्य अपना डीबीटी, ई-केवाईसी जो भी सरकार की तरफ से पात्रताएं रखे जाते हैं उसको अवश्य एक बार चेक करा लीजिएगा। अब बात करें 22वीं किस्त आपके खाते में आखिर कब जाएगा उसको लेकर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर आप लोगों को ये भी पता होगा कि 21वीं किस्त के लिए आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ा था, बल्कि 20वीं किस्त के लिए इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि अब जल्दी ही किसानों को जो इंतज़ार है वो इस बार किसानों को इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। जनवरी में ही 26 जनवरी तो बताया, मीडिया रिपोर्ट की अनुसार हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 26 जनवरी पर यहाँ पर किसानों को खाते में जो है राशि भेजे जाएंगे, ऐसा फ़िलहाल अपडेट मिल रहा है साथियों। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट करके बताइएगा। और ये भी अपडेट है कि कुछ राज्यों को पहले यहाँ पर किस्तें भेजे जा सकता है, बाकी राज्यों को थोड़ा सा समय के बाद। बाकी आपको लगातार हम आपको जानकारी देंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को साथियों।